नमस्कार दोस्तों। हम बात करते हैं राजस्थान अध्ययन बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है राजस्थान में जन जागरण एवं स्वतंत्रता संग्राम। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है अभी, जिंदगी के नाक में दम कर दे। अरे तुम तो वैसे मेरी मांझी हो रही, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तुम छोड़ने वाले हो भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्ट्रीट फूड क्लासेज में स्वागत है। हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास की, जिसके अंतर्गत हम 1800 क्रांति का जो कारण है उसके बारे में बात करते हैं। पृष्ठभूमि क्या थी? तो राजस्थान के देसी राजाओं ने अंग्रेजी कंपनियों के साथ संध्या 1818 मराठों द्वारा उत्पन्न अराजकता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी, क्योंकि जैसे मराठा इनसे कर लिया करते थे वैसे राजा भी अंग्रेज भी इनसे कर लिया करते थे। कालांतर में इन्होंने क्या नाम से अंग्रेजों ने बोल दिया था कि जो बाह्य आक्रमण होंगे उनसे सुरक्षा आपको हम देंगे, क्योंकि जो खिराज मतलब कर वे मराठों को चुकाते थे, वैसे ही खिराज अब अंग्रेजों को देना पड़ता था। अतः राजा खुश हो गए कि अब उनका निरंकुश शासन चलता रहेगा। राजाओं को संधियों की शर्तें इतनी आकर्षक लगी कि उन्होंने सभी संधियां कर ली थी और कंपनी पर बिना किसी शंका के संधियां करी, हस्ताक्षर कर दी। परंतु संधियों में उल्लिखित शर्तों को कंपनी के अधिकारियों ने जैसे ही क्रियान्वित करना शुरू किया, राजाओं का वंश परंपरागत अधिकारियों पर कुठाराघात होने लगा। कंपनियों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर देसी राज्यों की प्रभुता पर भी चोट की। यूं उनकी स्थिति कंपनियों के सामंत व जागीरदारी जैसी हो गई। कंपनी की नीतियों से सामंत के पद, मर्यादा व अधिकारों को भी आघात लगा। कंपनी द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप राजा, सामंत, किसान, व्यापारी, शिल्प मजदूरी सभी वर्ग पीड़ित हुए। कंपनी के साथ की गई संधियों के कई दुष्परिणाम सामने आए। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि बनाई। पहला पॉइंट है राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। जो मान लीजिए मेरठ के अंतर्गत झांसी के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई थी, उसके पुत्र नहीं था, तो उन्होंने आंतरिक मामलों में यहाँ पर क्या की थी, घुसपैठ की थी। राजपूत राजाओं के साथ संधियां करते समय अंग्रेजों ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे राज्य के आंतरिक प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मगर क्या हुआ? मगर अंग्रेजों ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। जोधपुर के शासन पर दबाव डालकर 1839 में के किले पर अधिकार कर लिया था। जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया था। 1842-43 में अंग्रेजों ने पुनः जोधपुर के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए नाथों की जागीरें जब्त कर ली, उन्हें कैद में डाल दिया था। 1819 में उन्होंने जयपुर के मामलों पर हस्तक्षेप किया है। तो अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1881 में जालिम सिंह झाला जो था महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह झाला की सहायता कर्नल जेम्स टोड करता, जो कि अंग्रेजों का समर्थक था। मेवाड़ के प्रशासन में भी पॉलिटिकल एजेंट के बारे में हस्तक्षेप ने राज्य की आर्थिक स्थिति को दिया। 1823 कैप्टन कोब ने समस्त शासन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। महाराणाओं को खर्चे के लिए 1000 रुपये दैनिक नियत कर दिया था। इस प्रकार संधियों की शर्तों के विपरीत अंग्रेजों ने राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने हैं उनकी बाह्य प्रभुता के साथ साथ आंतरिक स्वायत्तता भी खत्म कर दी। अब राजा अपने राज्य के संप्रभु स्वामी न रहकर अंग्रेजों की कृपा दृष्टि पर निर्भर हो गए। अब देख लीजिए जोधपुर के अंतर्गत अंग्रेज अपना हस्तक्षेप करते
आप देख लीजिए कि बूंदी और ये क्या नाम है कोटा के अंदर मंगरोल का युद्ध 1821 के अंतर्गत होता है और इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज यहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं। जयपुर के अंतर्गत भी वह अपने हस्तक्षेप करते हैं और जो 1819 है उसके अंतर्गत ये क्या करते हैं कि जो जयपुर है अपने उसके निजी जो मामले थे राजपाट से संबंधित उनमें हस्तक्षेप कर रहे थे। कालांतर में लोगों में क्रूरता भरी हुई थी। राज्यों के उत्तराधिकारी मामले में हस्तक्षेप। उत्तराधिकार मतलब क्या, जो किंग का बेटा होता है ना उसे उत्तराधिकारी कहा जाता है, आगे राजा बनने वाला। अंग्रेजों ने राज्य हित से संध्या करते समय आश्वासन दिया था कि वह उनके परंपरागत शासन जो प्राचीन व्यवस्था जो चली आ रही है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के बहाने अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के मामले में भी क्या किया, खुलकर हस्तक्षेप किया। आप देखिए 1826 के अंतर्गत एक जगह पड़ती है अपने अलवर, यहाँ पर बलवंत सिंह था और विनय सिंह था। किसके थे? बख्तावर सिंह के दो पुत्र थे, बलवंत सिंह और विनय सिंह।